लेकिन एडिशन, वेरिएशन और रिफिल, ये 3 वर्ड है। आप तीनों वर्ड को माने संविधान में अनुच्छेद 368 में संशोधन करने के लिए कोई चीज को जोड़ भी सकते हैं, कोई चीज को क्या कर सकते हैं, परिवर्तन भी कर सकते हैं, और कोई चीज को क्या कर सकते हैं, खारिज भी कर सकते हैं। तो आपका यह क्या होता है, तीनों बात के लेकर अनुच्छेद 368 पूरा फुलफिल करता है। तो इसी के अनुसार आपका ऑप्शन नंबर डी आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग जो 18 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। अठारह नंबर प्रश्न है कि संसद में धन विधेयक से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। पहला है कि धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख है, ये बात सही है। धन विधेयक राज्यसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता है, धन विधेयक केवल लोकसभा में ही स्थापित किया जाता है। राज्यसभा या तो किसी विधेयक को अनुमोदन दे सकती है या परिवर्तन देने की सुझाव दे सकती है, किंतु इसे अस्वीकार नहीं कर सकती है। और ये बात कहने का मतलब है कि राज्यसभा तो विधेयक को अनुमोदन दे सकती है, परिवर्तन की सुझाव दे सकती है, लेकिन कभी भी ये रिजेक्ट करने का अधिकार नहीं दे सकती है। ये सिर्फ केवल धन विधेयक लोकसभा में ही पारित होता है। और अनुच्छेद 110 में लोक धन विधेयक को परिभाषा भी किया गया है। और चौथा ऑप्शन है कि राज्यसभा द्वारा धन विधेयक में सुझाए गए संशोधन को लोकसभा द्वारा स्वीकार करना होगा। ये बात आपका सरासर गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन 1 और 2 और 3 आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद आगे हम लोग फिर नेक्स्ट पॉलिटी का प्रश्न को देखते हैं। जैसे कि एक करंट से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है कि 21 नंबर प्रश्न को देखिए, पीछे में हम चर्चा भी किए थे, जो है कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि ये उपबंध 18वीं लोकसभा में प्रभावित होंगे, और दूसरा है, पहला ऑप्शन आपका पहला जो ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा। ये उपबंध 18वीं लोकसभा से प्रभावी होंगे, ये ऑप्शन में है। बी में है कि अधिनियम बनने के बाद यह 15 वर्षों के लिए परिवर्तन में रहेगा। आपका सी है, सॉरी 3 में है कि इसमें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित कोटे के भीतर अनुसूचित जाति
कि महिलाओं के लिए स्थानों को के आरक्षण के उपबंध है। ये आपका जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो 106वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा पारित किया गया है, जो 18वीं लोकसभा में प्रभावित होगा, ये जो भी वर्तमान सरकार है ये नहीं होगा। अधिनियम बनने के बाद यह 15 वर्षों के लिए भी परिवर्तन में रहेगा। अधिनियम बनने के बाद ये 15 वर्षों के लिए ये परिवर्तन में रहेगा, ये बात सत्य है। इसमें है कि अनुसूचित जातियों के लिए भी आरक्षित कोटे के भीतर अनुसूचित जाति के महिलाओं के लिए भी स्थान में आरक्षण का उपबंध है, ये भी बात आपका सत्य है, जिसमें आपका 33% आरक्षण दिया जाएगा महिलाओं को लोकसभा में, ठीक है, लोकसभा और विधानसभा में, जिसमें अनुसूचित जाति के भी महिलाओं को आरक्षण का उपबंध है, ये बात आपका सत्य है। तो आपका बी और सी दोनों आपका सही है, तो इसीलिए आपका 21 नंबर का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल 2 और केवल 3, इस बात को समझिएगा। उसके बाद जैसे फिर एक क्वेश्चन है 23 नंबर, जिसमें 23 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रतिषेध रीट उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा किस प्रयोजन से जारी किया गया एक आदेश है। जैसे कि आप समझिए कि रीट कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार का होता है, जिसमें उच्च न्यायालय में आपको जाने के लिए अनुच्छेद 32 का प्रयोग करते हैं। हाँ, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए आपका अनुच्छेद 32 और हाई कोर्ट के लिए 226 अनुच्छेद का प्रयोग करते हैं। इस बात को थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश में तो को देखकर समझिएगा। जैसे कि ये ऑप्शन में दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है किसी सरकारी अधिकारी को उसे किसी विशिष्ट कार्रवाई करने से प्रतिषेध करने के लिए। दूसरा है संसद और विधानसभा को मद्य निषेध पर कोई विधि पारित करने के लिए। सी में है निचली अदालत को किसी मामले कार्यवाही जारी रखने का प्रतिषेध करने के लिए
आपका डी नंबर ऑप्शन में है, सरकार को उसे किसी असंवैधानिक नीति का अनुपालन करने से प्रतिषेध करने के लिए है। चलिए, तो किसी सरकारी अधिकारी उसे विशिष्ट कार्रवाई करने का प्रतिषेध है, ये नहीं है, ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा है, संसद या विधानसभा को मद निषेध को कोई भी विधि पारित करने के लिए है, ये भी बात आपका गलत है। और तीसरा है कि निचली अदालत को किसी मामले में कार्रवाई जारी रखने का प्रतिषेध करने के लिए है। ये देखिए, प्रतिषेध, निचली अदालत की बात हो रही है, प्रतिषेध मतलब रोकने का। और ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा और डी भी आपका गलत है। ठीक है, और इसी के आधार पर हम लोग आगे के क्वेश्चन 24 नंबर प्रश्न को हम लोग पॉलिटी का ही क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। जैसे कि है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पर विचार करना है और उसके बाद आपको बताना है कि पहला जो एम एक में दिया हुआ है कि वह राज्य का राज्यपाल जो उस राज्य के किसी भी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता देता है और घोषित करता है, ये बात क्या है, सत्य है या गलत है? ये बात गलत है। ये क्या है कि अनुच्छेद, आप याद रखिएगा, 342 में जो अनुसूचित जाति के लेकर बात कही गई है, अनुसूचित के लेकर कोई भी कमिटी या किसी को किसी जाति में रखने के लिए ये प्रावधान किसको है? राष्ट्रपति को है, नहीं कि आपको राज्यपाल को है। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है, किसी राज्य के अनुसूचित जाति के रूप में घोषित और किसी समुदाय के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वो दूसरे राज्य में भी ऐसा हो। ये भी बात, ये क्या है, ये 100% ये बात सत्य है। तो आपका क्या हो जाएगा, केवल 2 नंबर प्रश्न क्या हो जाएगा, 2 नंबर उत्तर आपका सही हो जाएगा। ये 24 नंबर का प्रश्न था। ये हम लोग को शायद लग रहा है कि एक और क्वेश्चन है, जैसे कि 25 नंबर क्वेश्चन है। पच्चीस नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट यूनियन बजट के संदर्भ में है। ठीक है, कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला जो कथन है जिसमें राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की ओर से केंद्रीय वित्त मंत्री संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण रखते हैं, तो यहाँ पहला ऑप्शन में तो प्रधानमंत्री ही आपका गलत होगा। वार्षिक वित्तीय विवरण का अनुच्छेद 212 में 112 में कहा गया है कि राष्ट्रपति जब भी अभिभाषण होता है तो क्या होता है, वित्त मंत्री संसद राष्ट्रपति को कहा जाता है। और केंद्रीय यूनियन स्तर पर भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा के बिना अनुदानों की मांग नहीं की जा सकती है, ये बात सही है। अनुच्छेद 113 के क्लॉज 3 में ये बात कही गई है, तो इसलिए आपका केवल 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक 26 नंबर प्रश्न है, देख लीजिए, ये बुक ऑर्थर है जिसमें द इंडिया वे
और एक है व्हाई भारत मैटर्स। व्हाई भारत मैटर्स। मैटर्स पुस्तक के लेखक कौन है? ये आपका पुस्तक दिया हुआ क्या है? ये जो पुस्तक दिया हुआ पहला ऑप्शन है भूपेंद्र यादव, दूसरा है नलिन मेहता, तीसरा है शशि थरूर, चौथा है एस जयशंकर। ये आपका याद रहेगा तो आप ये जो पुस्तक है द इंडिया वे और व्हाइट भारत मैटर पुस्तक के लेखक हैं, ये जियो पॉलिटिक्स से बात की कही गई है। इस पुस्तक में आपको जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड बात कही गई है। तो इस पुस्तक के लेखक हैं एस जयशंकर साहब जी, जो अभी वर्तमान में क्या है फॉरेन मिनिस्ट्री है। पिछले बार भी ये क्या थे फॉरेन मिनिस्ट्री, और इनको बहुत बड़ा अनुभव है, पहले भी सिविल सर्विस सर्वेंट रह चुके हैं। ये भी फॉरेन ही डिपार्टमेंट में थे। ये आपका लग रहा है कि पॉलिटी का प्रश्न खत्म हो चुका है। चलिए, नहीं अभी तीन प्रश्न है, जिसमें है 43 नंबर प्रश्न में है नंबर प्रश्न में है कि लोकसभा के अध्यक्ष के संदर्भ में है, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और जब लोकसभा के अध्यक्ष हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब, पहला है क्या है, वो पीठासीन नहीं है, पीठासीन नहीं होगा या होगी। दूसरा है उसे बोलने का अधिकार नहीं होगा। तीसरा है वह संकल्प पर तो मत देने का कि हकदार नहीं होगा या होगी। जैसा कि इसमें कह रहा है कि फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं कि लोकसभा के अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब क्या होगा? पहला तो होगा कि पीठासीन नहीं होगा या होगी। ये बात आपका पहला ऑप्शन सही है, बात पीठासीन होगा या नहीं होगा। बोलने का अधिकार नहीं होगा, बोलने का तो अधिकार संविधान में ही दिया गया है, तो ये बात आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। वह संकल्प का प्रथम मत देने का हकदार नहीं होगा या होगी, ये भी बात क्या है, गलत है। और
ये कौन रोक सकता है? तो हो सकता है केवल आपका आंसर होगा एक होगा। और उसके बाद है आपका 44 नंबर प्रश्न, वो हम लोग देखते हैं। चौवालीस नंबर प्रश्न है, पार्लियामेंट से क्वेश्चन है। चौवालीस नंबर है, भारतीय संसद में सांसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये पहला है, लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके विघटन हो जाने का व्यापगत हो जाता है। ये बात क्या है? सत्य है। ये आपका आर्टिकल 107 में दो कंडीशन दिया हुआ है, शर्त 1 और 2। यही शर्त को ये उठाकर प्रश्न डाल दिया गया है। ये पीछे भी आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक ईयर सॉल्व किए होंगे तो इस तरह का प्रश्न पहले भी पूछा गया है। सेम टू सेम प्रश्न है कि लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उससे विघटन हो जाने पर व्यापगत हो जाता है। ये बात आपका सत्य है। और लोकसभा द्वारा पारित और राज्यसभा में लंबित कोई भी विधेयक लोकसभा के विघटन हो जाने के पर भी व्यापगत हो जाता है। ये बात आपका सत्य है। ये आर्टिकल 107 में दिया हुआ है, दो कंडीशन है, दोनों कंडीशन को उठाकर डाल दिया गया है। तो इसलिए आपका केवल तीसरा है कि कोई विधेयक किसी संबंध में भारत के राष्ट्रपति के सदनों की संयुक्त बैठक को आहूत करने के अपने आशय की सूचना दे दी। लोकसभा का विघटन हो जाने पर व्यापगत कौन सा हो जाता है? व्यापगत हो जाता है। उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है? तो ये आपका पहला ही बता दिए थे कि 1 और 2 आर्टिकल 107 के अंतर्गत आता है। ये आपका क्या है कि सही है। फिर एक आपका पार्लियामेंट से ही क्वेश्चन है, आपका 45 नंबर, कि भारत के संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी सदन के सत्रवसाल के लिए मंत्रिपरिषद के परामर्श की आवश्यकता नहीं है। ये बात गलत है। ये क्या है? सरासर आपका गलत है। सदन का सत्रवसाल सामान्य सदन के अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने के पश्चात किया जाता है, किंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा उस सदन का सत्रवसान करने से कोई वर्जन नहीं है जो सत्र में है। ये बात आपका सत्य है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि सत्य हो जा रहा है। और तीसरा है कि लोकसभा का विघटन भारत के राष्ट्रपति द्वारा असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर मंत्रिपरिषद के परामर्श से किया जाता है। ये बात सत्य है। आपका 1, 2 और 3 सत्य है, आपका 1 नंबर गलत है। तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा केवल 2 और 3। यहां आपका पॉलिटी का प्रश्न खत्म हो चुका है। अब हम लोग हिस्ट्री में ज्यादा प्रश्न नहीं है और हिस्ट्री के भी प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं एक बार। जैसे क्वेश्चन में